इस सप्ताह में मैं यहाँ देवा हॉस्पिटल और राजेश्वरी हॉस्पिटल में कर रहा हूँ 4th सैटरडे हर महीने का। हमने 2 विकल्प रखे हैं, 3 विकल्प रादर। पहला विकल्प है कि भाई या तो अगर उनको अभी नहीं आवश्यकता है कि वो इतनी जल्दी जल्दी हमारे साथ फॉलो अप करें, तो हम उनको ये बताते हैं कि महीने भर बाद जब हम आ रहे हैं तब वो वापस हमसे कंसल्ट कर लें। यदि ऐसा होता है कि उनको किसी अर्जेंट केयर की ज़रूरत है, तो हमारे यहाँ पर मिस्टर दुर्गेंद्र हैं जो हमारा पूरा देख रहे हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेशन, तो वो रहते हैं। तो हम लोग फिर उनका नंबर भी रखता है, हमारा नंबर भी रहता है, मेदांता का अपना हेल्पलाइन नंबर है, वो उनके थ्रू हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और तीसरा, कोई ऐसा पेशेंट की अगर उसको अर्जेंट ज़रूरत है कि वो आए यहाँ पर, तो उनको फिर हम लोग सीधे मेदांता के रेफरल की बात करते हैं कि आप सीधे हमारे पास आएँ और अगले दिन ही वहाँ पर दिखाएं। ये 3 माध्यम मेन हमने, और नहीं है तो वो वहाँ से हमसे वीडियो कंसल्ट भी कर सकते हैं, फ़ोन कंसल्ट कर सकते हैं। मेदांता के ऐप के थ्रू ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, तो ऑनलाइन कंसल्ट से भी हमसे बातें कर सकते हैं। तो रिपोर्ट जब भी आती है तो हम लोग हमेशा फॉलो अप रखते हैं कि मरीजों का कैसा रहा। तो किडनी की बीमारियां कई तरीके की हैं। मेन जो सबसे ज़्यादा 3 खतरनाक बीमारियां रहती हैं वो है पथरी। क्यों पथरी खतरनाक है? क्योंकि वो किडनी खराब कर सकती है, बार बार इन्फेक्शन कर सकती है। फिर दूसरा इन्फेक्शन भी अपने में, ऐसे डायबिटिक पेशेंट है या फिर उसको बार बार कोई इन्फेक्शन हो रहा है, इम्यूनिटी लो है, किडनी में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो ऐसे में फिर वो अगेन किडनी खराब कर सकती है। लोग कई बार इससे सालों साल तक ग्रसित रहते हैं कि हमें किडनी का इन्फेक्शन चला जा रहा है सर, हम दवाई खाते हैं, बंद करते हैं, फिर शुरू हो जाता है इन्फेक्शन। तो उसके लिए फिर ध्यान देना चाहिए। और तीसरी चीज़ है कैंसर। तो या कि तंबाकू का सेवन, और पहले ही होता था तंबाकू सेवन है, सिगरेट का सेवन है, इसकी वजह से होता था सिर्फ, बट आज के ज़माने में आपका पॉल्यूटेंट्स इतने हैं, इतने मिलावटें हैं हर चीज़ में कि ये चीज़ बहुत कॉमन हो गई है। तो मेन सिम्टम्स में आपका रहता है, जैसे गर्मी का सीजन है तो पथरी आजकल बहुत कॉमन लोगों के अंदर, ये पेन यूजली इसी टाइम पर निकलता है। पानी कम पीना, पेशाब कम होना, पीली पेशाब होना, दर्द होना, पेशाब में खून आ जाना, पेट में बहुत दर्द होना, लगातार पेशाब में जलन बने रहना, ऐसे सिम्टम्स मेनली अगर आपको आ रहे हैं, शरीर में सूजन आ जाना, तो ऐसे सिम्टम्स के साथ में आप जरूर हमें कांटेक्ट करें इस चीज़ के लिए कि पथरी ना हो। गर्मियाँ चल रही हैं, याद रखना है कम से कम 2 से 2.5 लीटर पानी का सेवन करें। यदि आप काम बाहर ज्यादा कर रहे हैं, पसीना आ रहा है, तो अपने प्यास अनुसार पानी पीते रहें। दूध, दही, लस्सी, छाछ, इन सब का सेवन करें। इससे अपना एटलीस्ट जो हमारे खाने से ऑक्सलेट हमारे पदार्थ पहुंच रहे हैं शरीर में, वो अपने निगेट होते हैं। तीसरा यह है कि नमक कम रखें। अपना जितना खाने में नमक डल रहा है उतना नमक बहुत है, अलग से बहुत नमक ना डालें, जैसे सलाद वलाद में डाल के लोग खाते हैं। प्रोसेस्ड फूड बाहर का कम खाएं। वजन पे नियंत्रण रखें, एक्सरसाइज करें डेली अपना। इलाज में रहता है, यदि पथरी आपकी छोटी है तो हम, जैसा मैंने अभी बताया था हमारे एक प्रेस क्लब के भाई को, कि यदि छोटी पथरी है तो हम बिना किसी चीरे, बिना किसी चीज के वो इलाज कर सकते हैं। RARS विधि बोलते हैं कि हम पेशाब के रास्ते जाकर लेजर से उसको तोड़ देते हैं। यदि मान लीजिए बड़ी पथरी है तो हम PCNL की विधि से उसको तोड़ते हैं। सर, अगर ऐसा कोई केसेस आता है कि जिसमें किडनी जैसे अल्ट्रासाउंड में नॉट लोकेशन बताता है, तो इसके विषय में क्या कुछ कहना चाहिए? शुरू से उसके पास किडनी नहीं है या बाद में निकाली गई? तो इसमें 3 चीजें हो सकती हैं। पहला, नॉट इन लोकेशन है, तो या तो अगर बनावटी कुछ उसके में रहा है कि वो किडनी पहले से ही नहीं बनी, कभी उसमें मिली नहीं, अपना कई बार एट्रोफी हो जाती है, बचपन में ही वो किडनी खराब हो जाती है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती है। दूसरा होता है कभी ऑपरेशन करा गया होगा, वो तो मरीज को आइडिया ही होगा कि भाई कैंसर या खराब होने के कारण किसी वजह से निकाली गई है। तीसरा एक शब्द होता है, उसको हम बोलते हैं एक्टोपिक किडनी, मतलब वो अपने स्थान पर ना होकर किसी दूसरी जगह पर प्रेजेंट है। तो जैसे कई लोगों की किडनी अपने पीठ की तरफ ना होकर नीचे पेशाब की थैली के पास पड़ी रहती है, या बीच में पड़ी रहती है, कई बार दूसरी तरफ जाकर दूसरी किडनी के नीचे जाकर जुड़ जाती है, जिसको हम क्रॉस फ्यूज्ड एक्टोपिया कहते हैं। तो ये तीनों स्थितियां हो सकती हैं। तो ऐसे में अगर अल्ट्रासाउंड से नहीं पता लग रहा है तो कई बार हम CT करा कर देखते हैं मरीजों में, कहीं और स्कैन, उससे कई बार पता लग जाता है। तो डायलिसिस खत्म करने का मेन, देखिए डायलिसिस 2 चीजों के लिए करा जाता है, या तो किडनी परमानेंटली खराब हो गई है, या उस वक्त किडनी में कोई ऐसा स्ट्रेस और इन्फेक्शन पड़ रहा है जिसको हम अक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं, कि उसकी वजह से करा जा रहा हो। यदि कोई ऐसा पेशेंट है जिसमें परमानेंटली खत्म हो चुकी है किडनी का फंक्शन, नहीं काम कर रही है किडनियां, तो उनमें फिर हम लोग को ट्रांसप्लांट, किडनी प्रत्यारोपण एक ऐसा ऑप्शन है जिससे हम लोग उनको फिर इस चीज से हटा सकते हैं। लेकिन बढ़ती उम्र वाले लोग ऐसा नहीं है, आजकल हम लोग 60 साल के लोगों का कर रहे हैं आजकल, क्योंकि लाइफ की रेंज बढ़ती जा रही है, लिमिट बढ़ती जा रही है, तो उसकी वजह से इंडिकेशंस फॉर ट्रांसप्लांट भी अब धीरे धीरे बढ़ गए हैं। गाइडलाइंस में भी एज अपनी थोड़ी आगे बढ़ा दी गई है, तो इवन अर्ली एल्डरली पेशेंट्स में भी हम लोग ट्रांसप्लांट कर रहे हैं।